श्रुत जलधि पारगेभ्य, साधु श्रुत के पारगामी होते हैं। इन्होंने जंगलों में बैठ कर के अपना समय व्यतीत किया, किंतु समय को व्यर्थ नहीं किया। इन्होंने जंगलों में रह कर के मौन साधना की, किंतु मन को कहीं भटकने नहीं दिया। साधुओं ने अपनी आंख बंद करके अपनी आत्मा का अवलोकन किया। साधुओं ने अपने इन कानों से जब जब इनके लिए समोसण में प्रभु के समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, तब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को ही अपने कानों से पी करके अपने हृदय में उतारा है। आज उनके हृदयोद्गार, आज साधुओं के ये विचार हमारे लिए जो सुनने को मिलते हैं, ये उनकी दिव्य साधना का प्रसाद है। और अपनी साधना के कारण वो अरहनिश ज्ञानोपयोगी बने रहे। निरंतर ज्ञान का भी अध्ययन, आगम सीखने का प्रयास दीक्षा से लेकर के समाधि के काल तक करते रहते हैं। धन्य है वे ज्ञानी साधु जो एक बार भोजन लेकर के 4 बार स्वाध्याय करते हैं। भोजन एक ही बार लेते हैं, आहार एक ही बार लेते हैं, किंतु पौर्वानिक स्वाध्याय, मध्याह्नकालीन स्वाध्याय, अपराह्निक कालीन स्वाध्याय, इसी प्रकार से रात्रिक, अपर रात्रिक, पूर्व रात्रिक, ये जो स्वाध्याय के संदर्भ में आचार्यों ने कहा है, यह उनके आत्मावलोकन के लिए बताया है। जब साधु की निद्रा होने के पश्चात नींद खुलती है, तो कायोत्सर्ग पूर्वक भी सबसे पहले आत्मावलोकन करने के लिए अपर रात्रिक स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। फिर आहार होने के पश्चात या आहार होने के पहले वे मध्याह्नकालीन, पौर्वानिक कालीन स्वाध्याय को करते हैं। महानुभावों, इतना कुछ स्वाध्याय करने के पश्चात समाज के लिए भी लाभ हो एवं हमारी आगम परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे, कहीं हमारे ज्ञान का, आगम का विच्छेद ना हो, इसलिए पूर्वाचार्यों ने बड़े परिश्रम के साथ में हमारे इन आगम ग्रंथों का लेखन किया। उस जमाने में, जिस जमाने में कोई कागज नहीं थे, कोई पेन नहीं था, बड़े कठिन परिश्रम पूर्वक ताड़ पत्र के ऊपर नुकीली सुइयों को लेकर के और उससे उन आगम के वाक्यों का उन्होंने उल्लेख किया। आज भी ताड़पत्रीय ग्रंथ हमारे लिए एक प्रकार का दर्पण का काम कर रहे हैं। जिन्हें ये आशंका, शंका होती है कि आगम में ये कहाँ लिखा, कैसा लिखा, ये फलाने पंडित की टीका है, ये उनकी टीका है, ये फलाने आचार्य का ग्रंथ है, ये फलाने संघ के आचार्य हुए हैं, ये नंदी संघ के हैं, ये देवसेन संघ के हैं, अथवा ये सैन संघ के या काष्ठा संघ के हैं। उन्हें अपने मंतव्य और अपनी शंकाओं का निराकरण करने के लिए सिर्फ आगम ही देखना चाहिए। हमारे यहाँ चाहे कोई आचार्य नंदी संघ के रहे हों या देवसेन संघ के रहे हों, या भी आचार्य काष्ठा संघ के आचार्य रहे हों, जिस किसी भी संघ परंपरा के दिगंबर जैन परंपरा में जो साधु हुए हैं, आचार्य हुए हैं, वे सभी आचार्य पूर्वाचार्यों का अनुकरण करने वाले एवं आगम के परिप्रेक्ष्य में कहने वाले ही आचार्य थे। इसलिए वे सभी आचार्य
और उन सभी आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित आगम ये हमारे लिए पूर्ण मान्य है। यदि हम आगम को लेकर के किसी प्रकार का मन में संदेह करते हैं तो वह संदेह तुम्हारे सम्यक्त में भी संदेह पैदा करेगा। उस समय से तुम सम्यक दृष्टि नहीं रहोगे, मिथ्यात्व की श्रेणी में आ जाओगे। अतः आगम के वचनों में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।